स्वागत है आपका न्यूज एटीन पर। मैं हूं आपके साथ गौरव चौटाला। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना अब तय हो गया है, क्योंकि जो यहां पर विधायक थे उन्होंने संसदीय का चुनाव लड़कर वे संसद पहुंच गए हैं, तो अब ये सीट खाली है, तो अब इन पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। आज हम मौजूद है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर, जहां पर अब चुनाव होना है। आज हम जनता के बीच पहुंचे, जिसमें दलित और मुस्लिम समाज आज हमारे साथ में मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि अब की बार ये किन मुद्दों को लेकर अपना मत का प्रयोग करेंगे, क्या इनके जो प्रत्याशी है किस तरीके का प्रत्याशी होना चाहिए, क्या इनकी चाहत है और किस तरीके से क्षेत्र में विकास ये लोग चाहते हैं। आज हमारे साथ में ये मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि आखिर इनके क्या मुद्दे रहेंगे मतदान को लेकर। आपका नाम? परवेज आलम। परवेज जी, क्या चुनाव है नजदीक आ चुका है, क्या माहौल लग रहा है चुनाव में? जी माहौल तो क्या लग रहा है, समाजवादी का लग रहा है जी, क्योंकि हम तो अपने अस्थायी नहीं का कैंडिडेट चाह रहे लोकल के। मेरा वो विधानसभा है, कोई भी आ जाए स्थानीय कैंडिडेट। तो सभी प्रत्याशी अपने पार्टियां भी तो प्रत्याशी मैदान में उतार रही है, किसके साथ में मुकाबला मान रहे हैं? ये समाजवादी और जी और एलडी यहाँ से गठबंधन का चुनाव है। और जी क्या कह रहा है, हम तो स्थानीय कैंडिडेट चाह रहे हैं, लोकल वाला कैंडिडेट हो, बाहर का कैंडिडेट आता है और जीत के चला जाता है। विकास कोई यहाँ कुछ नहीं कर। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में आपके? मुद्दे तो चुनाव में यही है, कोई स्थानीय स्तर का नेता हो, स्थानीय स्तर का कोई ऐसा विधायक दे पार्टी, चाहे भले ही पार्टी कोई भी हो। हम लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हम यहाँ टोटल वर्कर है और भारतीय जनता पार्टी का पूरा टोटल बंजारा समाज उसका समर्थक है और वोटर भी है। हम ही यही कहें कोई भी पार्टी आए वो ऐसा प्रत्याशी दे जो स्थायी स्तर का हो, जो लोगों के बीच में भली बात जानता हो, उनके काम करा सके, एक स्थायी नेता हो। जी हम तो ये चाह रहे थे कि लोकल का ही लड़े यहाँ से मीरापुर सीट पे, और बाहर का आवे जीत कर साफ जा, न कुछ विकास करे वो ना हमारे जिंदगी का पता लेवे क्या है क्या नहीं। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतार रहे हैं, क्या लगता है कि बसपा का कहीं ना कहीं नुकसान होगा? हाँ नुकसान हो जाएगा जी। शाहनवाज है जी वहाँ का, क्या नाम, मुजफ्फरनगर का, वो भी लड़ रहा है, नुकसान पहुंचा। मतलब कि किस तरह का मुकाबला मान रहे हैं अब की बार होगा? अब की बार भाजपा के है यहाँ पे, जो है भाजपा का हिसाब है। यहाँ समाजवादी भी अपने इंडिया गठबंधन में तो अपना प्रत्याशी उतारे नहीं, यहाँ पे तो भाजपा का ही है ज्यादातर, यहाँ भाजपा का ही बनने ज्यादातर। प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए जी, जिससे काम करवावे भाई, हर चीज का ध्यान रखे। इस तरह मुद्दे क्या रहेंगे आपके क्षेत्र के? मुद्दे भाई हमारे यहाँ जो जैसे जोड़ की साफ सफाई होनी चाहिए भाई, गांव में कुछ तरक्की होनी चाहिए, इस विकास के काम होने चाहिए, ऐसे काम होने चाहिए। आपके यहाँ चंदन सिंह चौहान विधायक रहे हैं, क्या उनके विकास कार्यों से खुश थे आप? उससे खुश थे। उससे क्या माहौल है चुनाव का अब की बार? बस माहौल तो ये है कि आपका जो है चुनाव समाजवादी पार्टी का वो है, और अपना ही जो है ना कैंडिडेट हम चाह रहे हैं का हो जाए। अच्छा, लोकल का प्रत्याशी? लोकल का ही हो जाए हमारा। तो ये चाह रहे आवे बाहर का जो कोई आवे, वोट लिए वापिस चला गया, फिर देखता है नहीं क्या विकास करना क्या नहीं करना, कुछ सड़क होनी बननी, किसी का मकान ढह गया, मकान चिनवाना, कुछ करवाना, कुछ नहीं करवाता, इसी तरीके जाता है। और क्या मुद्दे हैं आपके जो आप चाहते हैं कि अब हमारा विधायक बने, वो हमारा ही काम करे? हाँ, ये मुद्दे गए कि गाँव का कोई संविधान हो निकले, तो हमारा विधायक बनेगा तो वो हमारे गांव का संविधान बनेगा, और वो बाहर का जाओगा वो कुछ बनाने का नहीं। जी, आपका नाम? मुस्तफा। मुस्तफा जी, आपके यहाँ चुनाव है, उपचुनाव? हाँ जी। क्या मुद्दे आपके, किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करोगे? जी मुद्दे ये है कि जैसे कोई भी कैंडिडेट यहाँ आया, बाहर का आया, वो जीत के चला गया, बाद में वो यहाँ नहीं आया, ना कोई अस्पताल की सुविधा बनाई, ना कोई सड़कों की बनाई, कोई यहाँ से वो नहीं है। अच्छा, यहाँ से जो है बंधन योजना इलेक्शन है, समाजवादी का और गठबंधन का टक्कर है। अच्छा, पहले जब विधानसभा चुनाव हुआ था, पिछला विधानसभा चुनाव, उसमें रालोद और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। हाँ। अब की बार रालोद और भाजपा का गठबंधन है। तो किस तरह का मुकाबला मानते हैं? मुकाबला इसका ही होगा, समाजवादी का ही। हाँ। चाचा, चुनाव है, किस तरह का मुकाबला मान रहे हो, किससे मुकाबला मान रहे हो? बस मुकाबला तो ये है कि दोनों तरफ से ही होता है मुकाबला, तो अब एक तरफ से थोड़ी ना होता है। अब उधर समाजवादी भी है, इधर बीजेपी भी है, अब देखो दोनों तरफ से ही, मतलब अब क्या लग रहा है किसका टिकट होगा? बस वैसे हमारे यहाँ गांव से तो देहात में जितनी भी खबर हैं तो बीजेपी का ही, मतलब हमारी तरफ से काम वो है।
बाकी ये है कि समाजवादी भी हैं, कुछ जुड़े हुए लोग भी होते हैं, मतलब ऐसे भाई देखो उनका भी है, पर हमारे गांव की तरफ से बीजेपी का ही सब कुछ है। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद रावण कह रहा है कि मैं अपना प्रत्याशी मैदान में उतारूंगा, तो क्या लग रहा है कि कहीं बसपा को कहीं नुकसान होगा? नहीं, बसपा का तो यूं है कि देखो हर प्रत्याशी को अपनी अपनी उम्मीद रहती है, मतलब ऐसे थोड़ी ना होता है कि भाई मतलब प्रत्याशी उम्मीद के ऊपर ही रहते हैं सब। पर हम तो ये है कि बीजेपी का सबसे बड़ा मतलब जो है ना, हमारे गांव में भी देहात में भी इधर उधर सब बीजेपी की तरफ से ही मतलब ध्यान रहता है। और भी लोग हैं जिनसे बात करेगी कि इनका अब की बार क्या माहौल है। आप युवा है, सबसे बड़ी आपका मुद्दा क्या रहेगा जब मतदान करने के लिए आप जाएंगे? देखो, मेरी सोच यही है, जो हमारी जो बिरादरी है यहाँ पर एक दूसरे से जानती भी है, और सबका जो है मानना यही है कि हमारा जो कैंडिडेट हो वो लोकल का हो। हमें कोई हेल्प की जरूरत पड़ती है तो हमें लोकल का आदमी चाहिए होगा। कई बार ऐसा होता है कि लोग जीतने के बाद जो भरकरी के दौरान देखने को मिलता है कि भाई ये कैंडिडेट जो है हमारी मीरापुर विधानसभा से लड़ रहे हैं, उसके बाद उनका ही नहीं पता चलता कहाँ गए थे, कौन थे, कोई पता नहीं है। और हमारी अगर बिरादरी की बात करी जाए, हमारी खुद की बिरादरी यहाँ 60-70 हजार वोट है जो एक साथ है। अगर हमारा अपना बिरादरी का कोई कैंडिडेट आता है तो मैं समझता हूँ कि सारे एक साथ बिल्कुल वोट डलेंगे जी। आपका शिक्षा का मुद्दा भी हो सकता है, और शिक्षा का बेरोजगारी भी बहुत है। देखो, बहुत लोग ऐसे हैं जो क्वालिफाइड है, अपनी मेहनत करने के बाद में वक्त के साथ बहुत खुद को कामयाब बनाया है, लेकिन वक्ती तौर पर सब जो है वो करते हैं, वादे वहीद करते हैं, फिर जीतने के बाद किसी को कोई पता नहीं चला है आज तक। और यहाँ पर कोई स्कूल की अगर बात करी जाए हमारे आसपास, तो कोई ऐसा भी सरकारी स्कूल नहीं है जो जहाँ पर जाकर के अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद रावण अपनी पार्टी से प्रत्याशी मैदान में उतार रहे हैं जी, कितना फर्क पड़ेगा तुम्हें? मैं समझता हूँ कि अगर हमारा लोकल कैंडिडेट रहा है तो कोई इस चीज से ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, दलित समाज से आप ताल्लुक रखते हैं। दलित समाज पहले बसपा का एक कोर वोटर माना जाता था। जी जी जी। अभी बसपा तो देखिए, बसपा जी ने, हमारी बहन जी है मायावती जी, उन्होंने कुछ ठीक है चल रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ उनके आदेश है वो ऐसे हो गए कि वो समाज थोड़ा डिफरेंट सा हो गया। भाई बड़े भाई चंद्रशेखर के साथ लग गया सारा समाज, क्योंकि वो युवा है। वजह क्या रही होगी जो बसपा से इतनी किनारा करना पड़ा? बचपन देखिएगा, कैंडिडेट का क्षेत्र में जाना सबसे बड़ी बात है कि नहीं? क्षेत्र में कैंडिडेट जो लड़ रहा है तो क्षेत्र में जाना सबसे बड़ी बात है। एक जगह बैठे रहने से कुछ काम नहीं होने वाला। जो युवा बड़े भाई चंद्रशेखर है वो क्षेत्र में जाते हैं, जन की समस्या सुनते हैं, हर जगह जाते हैं वो, तो इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका चुनाव में असर, हाँ, जबरदस्त चुनाव में असर रहेगा। बसपा को तो नुकसान है ही, लेकिन इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो जाएगा कि जो इसका वोटर है युवा चंद्रशेखर के साथ भी भर जाएगा, और जो इसका पुराना मतदाता है वो बसपा के साथ चला जाएगा। तो इसलिए इसका जो बेनिफिट है वो भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी जो अगर मैदान में आएगा या भाजपा, तो मुकाबला किससे मानते हैं कि होगा? मुकाबला तो हमारा ज्यादातर समाजवादी पार्टी से ही रहा इस सीट पे, और समाजवादी पार्टी को क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट ज्यादा है, मुस्लिम वोटर ज्यादा है यहाँ, तो इसलिए मुस्लिम से तो एक हिसाब को देखा जाए तो हमारा समाजवादी पार्टी से मुकाबला होगा भारतीय जनता पार्टी का। तो ये हमारे साथ मौजूद था बंजारा समाज। अभी और भी आगे चलते हैं, कहीं ना कहीं बात करेंगे, चलकर अगले चौपले पर चलेगा और उनसे बात करेगी कि उनका अब की बात क्या मूड है उपचुनाव को लेकर। गौरव चौटाला, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर।